दोस्त भाई, आज का चर्चा ऐसा एक चर्चा है, ऐसा एक व्यक्ति के ऊपर चर्चा है जो इंडियन पॉलिटिकल एंड फिल्म जगत में जिसको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर हिसाब से माना जाता है। उनका कई पहलू है, कोई बोलते हैं जैसे मिस्टीरियस मैन, कोई बोलते हैं एनार्की, कोई बोलते हैं बहुत ही हाईली पॉलिटिशियन, कोई बोलते हैं हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत सारी चीजें। जाहिद खान साहब से मेरा बात हो रहा था, उन्होंने और जयनारायण जी, ये दोनों ने एक बहुत महान काम किया है, ये मेरा मानना है। उन्होंने इतना मेहनत किया है, ये जो किताब आज विमोचन हुआ उसके लिए बहुत मेहनत किए है। वित्तीय घटक के ऊपर जितना भी लेख, जितना भी इंटरव्यू, जितना भी अवेलेबल वीडियोस है, सारी चीज को वो लोग एक इकट्ठा करके उन्होंने एक किताब कंपाइल किया है 400 पेज का। उन्होंने कोई विचार नहीं रखा है, जैसे उन्होंने मेरे को बताया, ये टोटल कंपाइलेशन है। ये किताब पढ़ेंगे तो भारत देश का जो कृति और महान सब व्यक्ति वो सब है जो कल्चरल फ्रंट में जुड़े हुए हैं, उनका ओपिनियन घटक के बारे में क्या था वो जानकारी मिलेगा। वो जानकारी अगर ही पढ़ेंगे आप सबका नृत्य घटक के ऊपर ओपिनियन, तो आपको नृत्य के बारे में एक प्रेम तैयार होगा, वो आपका अपना होगा। मेरा भी कुछ इस तरह का ही है, हालांकि किताब मैं नहीं पढ़ा, लेकिन नृत्य के ऊपर मेरा जो छोटे से जो जानकारी देखा है, सुना है, पढ़े है, सब लेकिन उनका किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नहीं दिया है, मुझे खान साहब ने बताया। वो है उनका जो आइडियोलॉजिकल थीसिस उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ऑन कल्चरल ऑन हेडलाइन पे उन्होंने जो सबमिट किया था, वो किताब उनको मिला नहीं, ऐसा बताया, वो मिला नहीं, ढूंढे थे। तो वो किताब छोड़ के ऋतिक पूरा नहीं होता है, क्योंकि ऋतिक बोलते हैं जैसा ऋतिक एक फिल्म में कर रहे, ऋतिक खुद बोले हैं मैं पहले कम्युनिस्ट हूं, बाद में जो भी कुछ हूं। दैट वाज ऋतिक। तो उनका जो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके उनका काम है, वो आइडियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। मुझे खान साहब ने बोला था कि आप यही पार्ट जो आइडियोलॉजिकल पार्ट है उनका जो किताब है कल्चरल थॉट, उनके ऊपर बेस करके आप थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा, और मैं उसके ऊपर बेस करके मेरा बात बताएंगे। वो किताब में एक कोटेशन मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहूंगा। Our aim is to create that atmosphere where the creation can be organizationally achieved. This is all important today. ये कब लिख रहा है? 1950s में, एक करीब 52 से उन्होंने शुरुआत की ये इसका ये जो लेख। तो 1952 वो समय, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट टुडे, वो समय, और वो क्या करना चाहते हैं, ऐसा एक वातावरण तैयार करना हम लोग करना चाहिए, उनका कहना था पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशनली क्रिएटिव हो सके, क्रिएशन को ऑर्गेनाइज वे में क्रिएशन वो हो सके, इंडिविजुअल लेवल पर से ऑर्गेनाइज वे में करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो नीति को समझने के लिए ये जो टुडे उस समय को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये समय जो है, क्योंकि देखिए बेसिकली ऋतिक को बोलते हैं सब, ऋतिक इज द प्रोडक्ट ऑफ द बंगाल पार्टीशन। मैं ये नहीं बोलता हूँ, ऋतिक ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ द टाइम। तो समय जो था, उस समय को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। उस समय मेरे हिसाब से थोड़ा सा सीक्वेंस ऐसा था। आप लोग जानते हैं लखनऊ कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का 1916 में हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके उन्होंने भारतवर्ष को बताया कि भाई हम आपको सेल्फ रूल देने के लिए तैयार है। सेल्फ रूल किसको देने के लिए तैयार है? जो कांग्रेस पार्टी, जो लेट भाई कौन लोग, तो भारत का जमींदार वर्ग और भारत का पूर्ति पूंजीवादी वर्ग, उसके हाथ में जब सत्ता देने का बात कैसे सत्ता सिर्फ तब जाके 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। मेरा समझ में मानूस देखा ये लोग सत्ता मिल जाएगा तो हम लोग को भी ताकत पकड़ना जरूरी है। यही 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी कानपुर में। उसी 1925 में पूंजीवाद का एक्सट्रीम जो राइटिस्ट जो फीचर आरएसएस बनी, और उसी साल में ऋतिक का विजय। तो तब ये कोइंसिडेंट है ऑफ कोर्स। उसके बाद चले जाइए साइमन कमीशन, भगत सिंह वगैरह कॉलेज कॉन्फ्रेंस जाके 1935-36 जो बहुत अहम समय है भारत देश का इतिहास का। 1935 में जो 1919 में सेल्फ रूल का बात किया तो दिया नहीं, 1935 में आके सेल्फ रूल देने वाली बात की कि नहीं अभी आपको सेल्फ रूल करने का अधिकार दे रहे हैं, आप तैयार करो। उसके बारे में, उसके लिए कांग्रेस उनका लखनऊ अधिवेशन में भारत का विजन क्या होगा, विजन ऑफ इंडिया नेहरू लेके आए, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के हेमंत रॉय उसमें बड़ी भागीदारी है। विजन ऑफ इंडिया जो फाउंडेशन बेस बनी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का प्लानिंग कमीशन का। अभी 1936 में और कुछ घटना घटा। एक तो कांग्रेस का विजन इंडिया, दूसरा है उसी टाइम में ऑल इंडिया किसान सभा में ट्रेड यूनियन तो बनी थी, अभी किसान लोग भी इकट्ठा हुए, और उसके साथ साथ 1936 एक ही टाइम में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ये बहुत अहम है। और उसी टाइम में इंटरनेशनली आप देखेंगे तो सिचुएशन ऐसा था, मुसोलिनी 1935 में अबिसिनिया आज इथियोपिया करती है, हिटलर बर्लिन ओलंपिक में जैसे प्रेस को हाथ पिला के रिड्यूस किए, पिकासो लेके आए उनका मांकी और पेंटिंग, और मॉडर्न टेम्स लेके आए चार्ली चैपलिन। समय को देखिए, ये समय में इतनी बड़े हो रहा है, इसके साथ जुड़े हुए है, सीख रहा है अपनी भविष्य का कामकाज क्या होगा। फिर उसके बाद सेकेंड हलो 42 में बेंगल फेमिन में ऋतिक परिमंडल पार्टिसिपेशन
बेंगल फिल्म में थिएटर ग्रुप बनी चंदा उठाने के लिए गांव गांव में, जिसका परिणति से IPTA बनी। नवान्न करके शायद सुने होंगे आप लोग, एक फेमस नाटक बनी थी बंगाल में, और उसी के अंत में 1943 में IPTA बनी। IPTA दो चीज की होती, एक है आर्ट फॉर द पीपल और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट। ये दो लेख के ऊपर IPTA बनी थी, उनका मैनिफेस्टो थी, जिसके साथ ऋतिक जुटे हुए हैं। तो ऋतिक उस टाइम में ड्रामा लिख रहे हैं, कुछ कविताएं वगैरह लिख रहे हैं, गांव गांव में नवान्न में एक्टिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी ट्रेनिंग में वो बहुत कुछ सीखे। तो 1942 से लेके 1947 पार्टीशन बहुत बड़ा धक्का लगा। ह्यूमैनिटी का जो चरम दुर्दशा क्या होता है वो देखिए। नवान्न के टाइम में फिल्म का देखे थे और 47 में वो विध्वस्त हो गए। वो ह्यूमैनिटी के ऊपर वो एकदम मतलब एक्सट्रीम पॉइंट में चले गए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर पहले टाइम हो गया थे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी को ऊपर भरोसा करके बेस करके कम्युनिस्ट पार्टी उसके टाल थे। आप लोग जानते हैं इतिहास। 1948 में पीटी रणदेव के लेवल पे आर्म स्ट्रगल कर डाल दे दिया, फिर बैक किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी कर। लेकिन उनका जो जर्नी लेसन, वो लेसन चलता रहा देखते वो जर्नी, ये उनका ट्रेनिंग पीरियड था। तो ट्रेनिंग और शिक्षण ये व्यक्ति को तैयार कर रहा है असली व्यक्ति को। कौन से व्यक्ति को? कम्युनिस्ट व्यक्ति को। अभी उस टाइम में 1950 में आया, 52 में व्यक्ति का सबसे पहला पिक्चर बनाया छिन्नमुल। छिन्नमुल का मतलब क्या होता है? आप बांग्लादेश का आप लोग छिन्नमुल, उसका रिकॉग्निशन है। हालांकि वो असिस्टेंट डायरेक्टर छिन्नमुल पहला हो, लेकिन उसमें बहुत कुछ सिनेमा वो अच्छा सीखे। फाइटिंग तो सीखे। नवान्न करने के टाइम में तापस मैजिशियन ऑफ लाइट, तापस से का वो राइटिंग है इसमें, अपना किताब आप बता रहे। तो टेक्निकल साइंस उन्होंने सीखे, और नवान्न से वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात सीखे, जे उनका दिमाग में आए, ये एक एक करके जो हम लोग सब मिलके हमारा जो क्रिएटिविटी के हम निकालते हैं, उसको अगर एक साथ ऑर्गेनाइज तरीका से अगर करते हैं तो एक नवान्न निकालते। तो एक नवान्न क्यों निकले? बहुत सारे नवान्न निकालने का रास्ता हम लोग को बनाना चाहिए। ये उसका मूलभूत फिलोसफी, और इसी के ऊपर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को थीसिस लिखना शुरू किया। उसके बाद मैं सिला नहीं है तब उनका 1950 नागरिक बनी मेरा ख्याल से 56 में, 58 में, सॉरी 58 में नागरिक बनी उनका जो पहला एक, तब तक सोचते एक 55 में पौधे पचाली निकाल दिया है। अभी उनका किताब में और एक कोटेशन में पढ़ना चाहूंगा। वो लिख रहा है, टू गियर ऑल आर्ट एक्टिविटीज टुवर्ड्स फुलफिलिंग द बेसिक टास्क ऑफ बिल्डिंग मास ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट। दिस इज पार्टिकुलरली डेमोक्रेटिक फ्रंट, सबको लेके हमारा जो जनतांत्रिक विप्लव है उसका जो फ्रंट है, किसान और मजदूर का जो फ्रंट है, उसके साथ मिडिल क्लास में रहेंगे, वो फ्रंट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उसका मास ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम। यह बेसिक टास्क वो टाइम का, वो बेसिक टास्क को सारे जो
आर्ट एक्टिविटीज, सारे आर्ट एक्टिविटीज को बोल रहा है उस दिशा में हम लोगों को चलना चाहिए। सो आर्ट एक्टिविटी सिर्फ प्यार और गजल और ये उसमें नहीं, बोले जो भी होगा सारी चीज मूव होगा, उसका डायरेक्शन होगा और बोल रहे हैं ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक आर्टिस्ट, राइटर, पोएट जो भी हो, वो डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर के साथ मिलते हैं, वेरियस कैरेक्टर का अंदर जाते घुसते हैं, डीप में जाते हैं और उनका सारे फीलिंग्स को वो अपना क्रिएशन में रिफ्लेक्ट करते हैं। ये राइटर आर्टिस्ट का काम है। तो ही इज राइटिंग, लिख रहा है कि एक आर्टिस्ट जो होता है he embodies the collective feelings। ये सारे वेरियस कैरेक्टर का जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स में वो एक विनोद पे मुक्ति बन जाते हैं। एक आर्टिस्ट, एक राइटर, एक पोएट जो भी। अभी ये जो कलेक्टिव फीलिंग्स है वो उसका सेंसिटिविटी को जनरेट करते हैं और वो सेंसिटिविटी उसको समाज को देखने का नजरिया और भी राइट कर देते हैं और वो समाज को वर्गीय दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड, हैव एंड हैव नॉट, ये उसका सेंसिटिविटी उसको धीरे धीरे उसका हैव नॉट के तरफ, एक्सप्लॉइटेड पीपल के तरफ देखे जाते हैं। सो नेचुरली वो एक्सप्लॉइटेड जो क्लास है, वर्ग, उसके लिए वो काम शुरू करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं ये वर्गीय संघर्ष का स्ट्रगल वो वर्गीय साहित्य को पैदा करते हैं और वर्गीय साहित्य वो क्रांतिकारी साहित्य को पैदा करते हैं। तो ऋतिक बोल रहे हैं कि क्रांतिकारी साहित्य सब लिख रहे हैं, सब ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में भी कुछ लिख रहा है, लेकिन इज दैट सफिशिएंट? ये समाज को परिवर्तन करने के लिए सफिशिएंट है क्या? होते नहीं। अभी वो लेके आया मार्क्सवाद को, बोलते ऑर्गेनाइज्ड इंटरवेंशन होनी चाहिए। इज राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड इंटरवेंशन, मार्क्सवादी पोजीशन के नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे तब जो ऑर्गेनाइज्ड इंटरवेंशन का जरूरत है। और ऑर्गेनाइज्ड इंटरवेंशन जरूरत है इसी के लिए आर्टिस्ट को भी ऑर्गेनाइज होने का जरूरत है। अभी आर्टिस्ट इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को एक साथ लाना कैसे मुश्किल है, उसका भी उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया है। जैसे सिमिलर, जैसे पोएट है तो सारे पोएट लोग होगा, पेंटर है, पेंटर का ग्रुप बनेगी, ये सारे मिलकर एक फेडरेशन है। एक उनका सुझाव दिया था, स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, लेकिन बनेगी जैसा नवान्न बनेगी, जैसा बहुत पिक्चर, जैसा IPTA में जैसा इकबाल का वो सारे जहां से अच्छा, पीसी जोशी बोला रविशंकर को म्यूजिक दो तो क्रिएशन आज का सारे जहां से अच्छा, ऐसा नए दो IPTA का, तो ये सब क्रिएशन होना शुरू हुआ जो ऑर्गेनाइज हुए में और सबको मिल के एक उनको उन्होंने रेखदेख घटक में टोटली एक थीसिस रूप में प्रेजेंट किया, कम्युनिस्ट पार्टी को दिया इन द ईयर 1954। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली, ये कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम में वाज इन डोलरम, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई दिशा नहीं था, इंटरनल स्ट्रगल इतना चरम जगह में चल रहे थे जो पार्टी का कोई ना कंट्रोल था, पास ऑर्गेनाइजेशन को ना किसी को। सो ऐसा एक सिचुएशन में उसका ये जो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मैं तो उन रिक्वेस्ट करूंगा सबमिट करें, क्योंकि मैं ये मानता हूं पढ़ने के बाद जो जैसा नेसेसिटी ऑफ आर्ट
अर्नेस्ट फिशर का लिखा हुआ किताब को जो वेस्टर्न कल्चर का प्रोग्रेसिव कल्चर का बाइबल माना जाता है, मैं मानता हूँ ऑन कल्चरल फ्रंट दिस इज रिटन बाय ऋतिक खट्टर should be the Bible of Indian progressive culture. इतना अहम क्या दिख रहा है? दिख रहा है कोई गेटे से लेके सुखांत तक ये जो जर्नी, ये जर्नी कितना इफेक्टिव है? सो इंटरवेंशन मैं ये बात इसलिए क्योंकि इधर हमारे सब ज्यादा से ज्यादा सब क्रिएटिव राइटर सभी सब है, तो एक इंटरवेंशन को जो ऋतिक खट्टर ने बात किया था समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइज इंटरवेंशन हम लोग सब, अब हम नहीं, अब लोग देखते हैं कोई आर्टिस्ट है, कोई काम कर रहा है, लेकिन दिमाग में वो रखना कि हमको ऑर्गेनाइज तरीका से ये क्रिएशन को किस तरह से तैयार किया जाए सो दैट हम लोग समाज परिवर्तन का काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और समाज बदलने का काम को भ्रष्ट कर सकते हैं। ये उनका बेसिक आउटलाइन, उनका आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल। उन्होंने बोला है वॉर ऑन फिलोसॉफी, क्या लिख रहा है? वॉर ऑन फिलोसॉफी आर्टिस्ट को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिलोसॉफी, डोमिनेंट फिलोसॉफी इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं। डोमिनेंट फिलोसॉफी, रूलिंग क्लास का फिलोसॉफी हजारों साल से चल के आ रहा है, तो उसका परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन का थ्रेड कौन सा होगा? उन्होंने लिखा है ये थ्रेड ये होगा कि वो डोमिनेंट रूलिंग आइडियो जो फिलोसॉफी है उसमें जो वैल्यूज है, उसमें जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं उसको रीशेप करना पड़ेगा, और रीशेप करके उसको हमको नए तरीका से उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसको हमारा आइडियोलॉजिकल बेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? फ्रॉम भाववाद से वस्तुवाद का ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादा कुछ नहीं करने का जरूरत है आर्टिस्ट को। ये जो भाववादी सोच जो डोमिनेट करके आया है उसको सिर्फ वस्तुवादी ट्रांसफॉर्मेशन कर काम क्या करे तो बहुत बड़ी काम होता है उनके लिए। वही समाजवादी परिवर्तन का जो काम है उसमें वो मदद करेगा। ये है उनका आइडियोलॉजी, ये है उनका फिलोसॉफी। ये फिलोसॉफी को बेस करके उन्होंने ये 54 में लिखा था। 54 में लिखने के बाद वो कोई रद्दी के काम में चले गए। एक बुद्धदेव भट्टाचार्य 90s में जब वो कल्चरल मिनिस्टर बने थे वेस्ट बंगाल का, वो कोई पेपर घाटते घाटते वो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में आए थे, तो उन्होंने जाके सुरमा भट्ट के हाथ में दिया और बोला कि फाउंडेशन में आप उसको प्रिंट कीजिए क्योंकि बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, और अगर नहीं करते तो हम लोग करेंगे। तो सुरमा बोला कि नहीं, सुरमा भट्ट उन्होंने जिम्मेदारी देके उनको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था। अभी बात यह है कि उसके बाद again unfortunately कम्युनिस्ट पार्टी से एक्सपेल हो गए 1955 में। एक्सपांशन के बाद उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स एनर्जी हो गया, ना पास उसके पास पैसा का ताकत था क्रिएशन फिल्म लाइन में काम करने के लिए, ना कुछ था, टोटली मकदब ट्रंकर। लेकिन उनका कोशिश बहुत छोड़े नहीं, उनका मिसेस घर चले गए फैमिली को बचाने के लिए। सोचते ही चला है देखा इतना बड़ा एक टैलेंट खत्म हो जाएगा ऐसा करके। इसके लिए सोचते ही ट्राई पर्सन ने रिक्वेस्टेड कि उनको कुछ करके दीजिए। इंदिरा गांधी उनको नाम फिल्म इंस्टीट्यूट में उनको बैठ यही उसका असली जगह मेरे को बेटी थी समझ तो कल्चर के बारे में, और वही भारत देश फिल्म लाइन का एक ट्रांसफॉर्मेशन आया
जो दुर्गा गोपाल कृष्णन से लेके सामगनेगल से लेके ये सैयद मिर्जा मिर्जा जो है सारे उसका ही लेके इसको आगे बढ़ाते गए। सो उनका फिल्म खुद का फिल्म ये मैं लास्ट टच दूंगा, बताएंगे। चिन्नू से शुरुआत किया था, सेकेंड फिल्म था नागरिक। नागरिक मतलब सिटी 47 में विखंडित हो गया जंगल, सिटीजनशिप, हम लोग क्या सिटीजन है, ये क्वेश्चन नागरिक बनाया। वो इंसिडेंट है जो 58 का नागरिक 75 में जाके रिलीज हुआ था, रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद 60, 61, 62 ट्रायल बनाया। 77 में नागरिक 77 मरने के बाद उनके 76 में मर गए, करेक्ट। 77 में जाके रिलीज हुई थी नागरिक। और 60, 61, 62 तीन उनका जो आइकॉनिक फिल्म उसमें ट्रेलर जो बोलते हैं, मेरे लगा तारा, फिर कौन था, फिर सुबह मेरे लगा तारा, स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, सारे ट्विंकलिंग स्टार्स है, लेकिन सब क्लाउड के नीचे है, उसका कोई देख नहीं पा रहा है। एक था उसका नाम, आपके पीछे उसका आइडियोलॉजी नॉवेल्स। उसके बाद मोहम्मद रजा, हाई स्केल, सॉफ्ट पिच इन हाई स्केल। उसके बाद गोल्डन टाइम, सुवर्ण। ऋतिक घटक का पिक्चर भारत देश का सिनेमा इतिहास में क्या लिखा रहेगा नहीं रहेगा वो तो इतिहास है, लेकिन एक चीज ऋतिक घटक का इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में रहेगा कि ही वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल सिनेमा बनाए थे, और ही इज ए पॉलिटिकल डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिटिकल डायरेक्टर ऑफ इंडिया। एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। सत्यजित राय जो कर नहीं पाए वो ऋतिक किए थे, और ऋतिक के बल पे मृणाल सेन करने का कोशिश किए थे। ये का डिफरेंस। मृणाल सेन सत्यजित राय सामाजिक वो भी किए, लेकिन बोल्डली नहीं आ पाए पॉलिटिकली। बोल्डली उनका पिक्चर में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल गाया जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस दिखा रहा है, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कैसे उसको पुरस्कार मिल सकता है? These are points very important। इसके लिए उनका फिल्म उस टाइम जो मार्केटिंग की बात हुआ था, इसके लिए मैं ये बात बताई। मार्केटिंग करने के लिए वो चीज रहना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। लेकिन इतनी तो कंटेंट मार्केटिंग क्या पुरस्कार उसके लिए किताब वो तो पिक्चर नहीं बना सकते, वो उसका आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए, उसके लिए उसका वो चीज नहीं है। विजय भट्टाचार्य का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, महासभाचार्य का भी नहीं। विजय भट्टाचार्य जो नवरत्न लिखे थे और नवरत्न बनाए थे, उसका बहुत बड़ा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था। उन्होंने उनको IPDA में और इसमें घुसाया। और एक अहम ऋतिक का फिल्म एक सिनेमा, वो जो ऑर्गेनाइज्ड अकेला नहीं, सब मिल के कुछ। ऋतिक घटक का फिल्म में आप लोग अगर वो किताब में आया है क्या मुझे पता नहीं, उनको कोई इंडिविजुअलिटी ईगो नहीं था, कोई ईगो नहीं था। उन्होंने वाज द फर्स्ट फिल्म में रविंद्र संगीत को विदाउट एनी म्यूजिक घुसाया मेरे लगातार में, टू अंडरस्टैंड ऋतिक। क्यों ऋतिक को इंटरनेशनल इतना फार्म नहीं मिला था, इसका कारण ये था बिकॉज इट पॉलिटिकल पिक्चर। तो ये है, तो उन्होंने इंडिविजुअलिटी को नहीं रखा था। उन्होंने ज्योति तक को गल्प जो उसका बायोग्राफी टाइप है बनाया, उनमें आइजनस्टाइन का वो भी तो मेक्सिको का जो डांस दिखाया था, वो डांस इंट्रोडक्शन किया उसमें, लेके आया। उनका कोई वो ईगो नहीं था कि कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मानना था सब मिलके सबका जो क्रिएटिविटी है उसको इकट्ठा करके ही बहुत बढ़िया कुछ बना सकते हैं। सो ये जो एक कम्युनिस्ट उनका आइडियोलॉजी को बेस करके जो एक सिनेमा
आर्ट को एक दिशा देने का काम किए हैं। आज तक वो काम भी अधूरा रह गए और वो काम को मेरा हिसाब से हम लोग सब मिलकर वो काम को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग लेना चाहिए और उसको कर्तव्य को आगे बढ़ाना चाहिए। दैट वुड बी द बेस्ट जो व्यक्ति के ऊपर जो चुनाव होता है वो होता है।